गवर्नमेंट हाई स्कूल फिरोज़ वटवा की ग्राउंड में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। ईद उल फितर की नमाज हज़रत अल्लामा मौलाना अमीर हमज़ा ऑफ लाहौर ने पढ़ाई। इस मौका पर अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी बिल्कुल, फिरोज़ वटवा गवर्नमेंट हाई स्कूल की ग्राउंड में नमाज ईद उल फितर अदा की गई, जो कि कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज ईद उल फितर हज़रत मौलाना अमीर हमज़ा ऑफ लाहौर ने पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद उन्होंने खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने कहा, आज हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अल्लाह ताला से इनाम हासिल कर सकें, क्योंकि जिन्होंने रोज़ा रखा और नमाज अदा करते रहे, इबादत करते रहे, उनको अल्लाह ताला ने इस मैदान में इनामात देने हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कौम जहाद के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। मज़ीद उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मस्जिद नबवी की तौहीन की है, अल्लाह पाक उनको बर्बाद करेगा। ये मस्जिद आखिरी मस्जिद है जो कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से बनी हुई मस्जिद है। इसका एहतराम हमारे लिए फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे आखिरी नबी की आखिरी मस्जिद है। इसलिए ना कोई नबी आएगा और ना कोई नबी के हाथ से बनी हुई मस्जिद होगी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उनकी ज़बान। को ताकत और कुव्वत अता फरमाई है। यार ये कोई मामूली कुव्वत है। अल्लाह अकबर के देखो, आप लोगों ने रूस जैसी सुपर पावर को शिकस्त दी, फिर बोलो अमेरिका को भी शिकस्त दी। और जिनको तुमने शिकस्त दी वहाँ इस्लाम फैला है, इस्लाम जिहाद से फैलता है। सुभान अल्लाह। रूस का दारुल हुकूमत मास्को, वहाँ जब मैं गया था 2 या 3 मस्जिदें थी, आज वहाँ 1000 मस्जिदें हैं। आज वहाँ जो सबसे बड़ी मस्जिद है मास्को में, ईद की नमाज कल वहाँ हुई है। पता कितने बंदे थे? 30,000 बंदों ने वहाँ नमाज ईद अदा की है। सुभान अल्लाह। और कहते हैं मुसलमान इसी तरह फैलते रहे तो 2050 में जो इलेक्शन होगा उसमें मुसलमान सदर होगा रूस का। अल्लाह अल्लाह। और अमेरिका को तुमने शिकस्त दी है तो न्यूयॉर्क का जो टाइम स्क्वायर है, पूरा महीना वहाँ तरावी की नमाज अदा हुई है। लॉर्ड मेयर यहूदी था, उसने इजाज़त दी है। अल्लाह अकबर। और ईद की नमाज वहाँ हुई है, हजारों लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी है। पाकिस्तान तुम्हारा इतना ताकतवर हो गया है कि इसने अल्लाह अकबर शिकस्त दी रूस को भी, फिर अमेरिका को शिकस्त दी। अब दोनों कहते हैं यार तुम हमसे मिलो, वो कहता है तुम हमसे मिलो। चीन कहता है मेरी तुम्हारे साथ यारी पक्की। और मेरे भाइयों ये मुमकिन हुआ है, ये कुरान से हुआ है, ये जिहाद से हुआ है, ये हजरत मोहम्मद करीम की सुन्नत से हुआ है। आखिरी बात अर्ज करूं, अल्लाह अकबर। मुझे तो कोई नहीं, मैं तो बैठा रहूँगा। मैं तो पहले भी पौना घंटा यहाँ बैठा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें कोई गर्मी न लग जाए। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों आखिरी बात अर्ज करता हूँ, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे कुछ लोगों ने वहाँ मस्जिद नबवी के अंदर जाकर नारेबाजी की एक दूसरे के खिलाफ। और मेरे भाइयों अपनी पार्टियां याद रखो, वहाँ सिर्फ एक पार्टी बनो। मैं आखिरी नबी हूँ और ये मस्जिद आखिरी मस्जिद है, यानी मैं नबी के हाथों से बनी आखिरी मस्जिद है। इसके बाद ना नबी आएगा ना मस्जिद बनेगी।
आखिरी मस्जिद का इकराम एहतराम उसी तरह है जिस तरह मक्का की मस्जिद हराम का है। और अर्श वाला रब क्या फरमाता है, वमन युरिद फीहि बिइल्हादिन बिजुल्मिन, जो जुल्म करते हुए ज़्यादती करते हुए या बुरे प्रोग्राम बनाएगा, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, हम उसे दर्दनाक सजा देंगे। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद में, आपके शहर में, जो मेरे हबीब खलील हजरत मोहम्मद करीम की मस्जिद में जो ज़्यादती करेगा, बेइल्हादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु, मैं उन्हें मज़ाते स्वाद चखावांगा, मिन अज़ाब का, अल्लाह अकबर, अजीम व अलीम, अज़ाब का मज़ा मैं चखाऊंगा। इसलिए बाबा यहाँ कोई सियासत नहीं है, सियासत यहाँ करो, अल्लाह अकबर। और वहाँ एक ही पार्टी है, वो अल्लाह की पार्टी है, उलाइका हिज़्बुल्लाह। वहाँ हज़रत मोहम्मद करीम की पार्टी है, जमात है, वहाँ सहाबा की जमात है, सारे मुसलमानों की यही जमात है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत अता फरमाए। बड़ा ऊंचा मकाम है, सुभान अल्लाह, बड़ा जनाब, बड़ा बड़ा बड़ा, अल्लाह अकबर। तौबा करनी चाहिए, अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, हाँ मैं अर्ज करूं, अर्श वाला रब आज देखता है, और अर्श वाला रब कितना मेहरबान है। मौला फरमाता है, इसी रमज़ान के बारे में आयत नाज़िल की, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। उसके बाद फरमाया, अल्लाह अकबर, तू एक नेकी का इरादा करेगा, अभी की नहीं, मैं फरिश्तों को कहता हूँ ये नेकी लिख लो, और अगर कर दी तो फिर 10 लिख लो, और फिर 700 गुणा तक अज़ाफ़ा कर दो, और इससे ऊपर भी जितना चाहूँ अज़ाफ़ा कर दो। और कितना मेहरबान है, फरमाता है अगर कोई बुराई का इरादा करे, बुराई नहीं लिखनी, अगर कर ले तो फिर एक ही लिखनी है, और उस एक पर भी तौबा